नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। और चले सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। तस्वीरें आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं आशा बहनें, आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षकगण इस जागरूकता के कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यहां पर हम लोगों ने 5 जोड़ों को सगुन किट तो उपलब्ध करवाए, लेकिन सगुन किट में भी तय करा था कि उसमें भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हर एक जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए लोगों का इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है अक्सर जब बात होती है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने की, मैटरनल एनीमिया को एक नेशनल एवरेज के बराबर लाने की, उस समय हमारे सामने समस्या देखने को मिलती है कि किसी एक वर्ग विशेष में मातृ मृत्यु दर भी ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी ज्यादा है। अगर 2 बच्चों के बीच में अंतराल कम है, इसका लिहाजा मातृ मृत्यु दर पर भी और शिशु मृत्यु दर पर भी पड़ेगा और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे समाज को। और ये स्थिति हो रही है। यद्यपि विगत 5 वर्ष के अंदर इसमें काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन परिणाम दिए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य रहा है वह मैटरनल एनीमिया में आज यह 51.1% से घट करके 45.9% तक रह गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो फुल इम्यूनाइजेशन की दर है वह उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर 51.1% थी, जो अब यह बढ़ करके लगभग 70% को प्राप्त कर रहा है। संस्थागत प्रसव की दर जो पहले केवल 67-68% थी, आज यह बढ़ करके 84% के आसपास जा रहा है। और यही नहीं बल्कि मातृ मृत्यु दर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी उत्तर प्रदेश ने अपने रिकॉर्ड को पहले की तुलना में ठीक करने का प्रयास किया, अच्छा किया है। लेकिन इसमें और बेहतर करने की आवश्यकता और जिससे जनसंख्या स्त्रीकरण एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमें उन सभी संबंधित विभागों को जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस जागरूकता के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय की उस ताकत को पहचाना है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग था। हमने मस्तिष्क ज्वर को से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया और लगातार इस दिशा में प्रयास होते हैं। अभी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम बेहतर तरीके से आगे बढ़े। वर्ष में 3 बार अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में हम संचारी रोग नियंत्रण के अभियान चलाते हैं, जिसमें केवल एक विभाग नहीं रहता, सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। अलग अलग यानी अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए बगैर
अपने निर्धारित विभागीय बजट के माध्यम से सभी विभाग जब सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। और यही कारण है कि आज कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का बेहतरीन है और संचारी रोग नियंत्रण के लिए भी उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश को भारी सफलता प्राप्त हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों को हर जगह उसकी सराहना भी उसे प्राप्त हुई है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि जागरूकता के माध्यम से हम जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर मुख्यमंत्री बात कर रहे थे। समान रूप से जागरूकता फैलाने की जरूरत है, बर्थ कंट्रोल पर फोकस जरूरी है। ये मुख्यमंत्री की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान तेजी से बढ़ाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।